जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी आइए सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग हैं। और संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो जानी जान है और संगत की मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं और गुरुजी अपनी संगत की हर विश भी पूरी करते हैं। और ऐसे ही आज के सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा कि संगत का बहुत ध्यान रखा है गुरुजी ने। कभी सपने के माध्यम से उनके कष्ट काटे हैं तो कभी किसी रूप में आकर के गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है। और यही नहीं संगत जी, जब संगत डुगरी के पावन मंदिर में गए तो वहाँ की मिट्टी में इतनी शक्ति थी कि उनकी बीमारियां तक दूर हो गई। फिर तो सोचिए संगत जी कि गुरुजी के जल प्रसाद और लंगा प्रसाद की बात ही क्या है, उसमें तो बहुत बहुत पावर है। संगत जी ये सारे एक्सपीरियंसेस संगत को अपनी लाइफ में हो रहे हैं और ये सारे एक्सपीरियंस आपको इस सत्संग के माध्यम से आपको पता चलेंगे। आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। संगत जी आज का पहला सत्संग रवि सारस्वत अंकल का है और अंकल ने अपना सत्संग हमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सेंड किया है और अंकल का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से रवि सारस्वत गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण कर रहा हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं इसी वर्ष जनवरी 2024 के पावन दिन गुरु जी के चरणों से जुड़ा। जिस दिन से मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ा हूँ उस दिन से मेरे जीवन में अत्यंत बदलाव आए हैं। उस दिन से मेरे जीवन में प्रतिदिन कई सत्संग हो रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु जी ने मेरी सेहत में सुधार किया और अभी भी स्वास्थ्य में काफी सुधार कर रहे हैं। अब तो यही दिल करता है कि हर वक्त गुरुजी के सत्संग सुनते रहे। मेरे पैरों पर बहुत सारे कॉर्न थे जिसकी वजह से मैं किसी के सामने अपने जूते तथा जुराबे भी नहीं खोलता था, क्योंकि संगत जी मेरे पैर बहुत बुरे लगते थे। गुरुजी से जुड़ने के पश्चात मेरे साथ चमत्कार हुआ। एक दिन अचानक मेरा ध्यान मेरे पैरों पर गया तो मैं हैरान रह गया संगत जी कि मेरे पैर एकदम साफ थे और उन पर एक भी कील या गिल्टी नहीं थी। मैं सोचता रहा कि आखिर ये कैसे हो पाया। एक दिन बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि इस साल बरसात के मौसम में हम डुगरी मंदिर गए थे। मंदिर के बाहर पार्किंग से मंदिर तक मैं बिना जूतों के गया। मेरे पूरे पैरों में वहाँ की पावन मिट्टी लगी हुई थी। उसी पावन मिट्टी ने शायद मेरे पैरों को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। सोचिए संगत जी, वहाँ की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन टीका, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में कितनी शक्ति होगी। मैं अब हर महीने डुगरी मंदिर जाता हूँ। अगर किसी बार डुगरी जाने का कार्यक्रम न बन पाए तो बहुत उदास महसूस होता है। दिल करता है कि हर समय गुरुजी के समक्ष रहूं तथा गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करता रहूं। संगत जी गुरुजी ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। प्रतिदिन गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के पावन भजन सुनते रहना बहुत अच्छा लगता है और गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं रेगुलर सुनता हूँ, करता भी हूँ। बस अब यही जीवन बनता जा रहा है। गुरुजी की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी आज ये सत्संग गुरुजी की सेवा में सादर समर्पित कर रहा हूँ। गुरुजी मुझ पर, बच्चों पर, परिवार के सभी सदस्यों, माता पिता, पत्नी सभी पर अपना आशीर्वाद रखें। मेरे माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान आपने ही रखा है। उन्हें सेहत में सुधार तथा दीर्घायु प्रदान करें। गुरुजी मेरी सेहत में अभी समस्या है, आपसे अरदास है कि आप उसे भी दूर करें तथा मुझे इस समस्या से भी मुक्त करें ताकि मैं अपने परिवार तथा अपने कार्यस्थल के दायित्वों को सही प्रकार से पूर्ण रूप से कर सकूं। फिलहाल संगत जी अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ और बहुत जल्द गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। आंटी दिल्ली से है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं अपने बेटे के साथ रेंटेड हाउस में रहती हूँ। ये सत्संग कल रात का है। संगत जी कल रात को गुरुजी ने मेरे सपने में आकर मेरे बच्चे का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कल जब रात को 3 बजे मैं उठी, आफ्टर वॉशरूम आई सिट फॉर मंत्र जाप। हार्डली 5 मिनट मंत्र जाप करके मैं सो गई। फिर मुझे एक सपना आया जो कि बहुत रियलिस्टिक था। मैंने देखा कि एनर्जी ने हमारी ब्लैंकेट के अंदर एंटर किया। फिर मैं एक बार उठी और मंत्र जाप किया और सो गई। और कुछ समय के बाद मैंने सपने में देखा कि मेरा बेटा जो मेरे साथ सोया हुआ था
उसी में से एक और शैडो मेरे बेटे की थी और मेरे बेटे के हाथ में कैनुला लगी हुई थी और सपने में आई ट्राई टू टच माई सन्स हैंड और मैं खुद से कह रही हूँ ये क्या हो गया। और फिर मैं नींद में ही मंत्र जाप बोले जा रही हूँ, गुरुजी बोले जा रही हूँ। और मैं नींद में ही सोच रही हूँ कि मेरे मुंह से मंत्र जाप की आवाज मेरे कानों तक क्यों नहीं आ रही है। और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे मंत्र जाप से चली जाए। और संगत जी मैं मंत्र जाप बोलना चाह रही हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। एंड ऑल ऑफ सडन मैं उठ जाती हूँ और एक दो बार मंत्र जाप बोलती हूँ। फिर मैं फोन पे मंत्र जाप चला देती हूँ ये सोच के कि मैं कहीं फिर ना सो जाऊं। मंत्र जाप फोन पर चलाकर मैं सो जाती हूँ। फिर एक एनर्जी मेरे चीन को 2 बार ऊपर करके मुझे उठा देती है और मैं झटके से उठ जाती हूँ और बैठ के मंत्र जाप और अमृत वेला करती हूँ। संगत जी ये बात कल रात की 4 बजे की है। फिर मैं 5:30 बजे तक अमृत वेला करती हूँ। कल रात गुरुजी ने सपने में हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है और अमृत वेला करवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। संगत जी अमृत वेले करते समय पूरे टाइम मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और कल मैं बहुत डर भी गई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी आप हमारे कष्ट को काट देना पर मुझे कोई बुरा सपना मत दिखाना। गुरुजी मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। और संगत जी कल जो पहला शब्द चला वो ये था, तो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। और सच में भी गुरुजी आप हो ही इतने प्यारे। आप हमेशा हमारे अंग संग हो, हमें हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचाना। गुरुजी मुझे अमृत वेला करने की दात देना। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपसे कि जो भी संगत ये सत्संग सुने गुरुजी आप उनका कल्याण करना। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी एक आंटी का है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा आई फील सो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ड्यू टू योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। संगत जी आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है। मेरा कोई काम भी आसानी से नहीं होता है। मेरी लाइफ में हमेशा से खालीपन रहा है। मैंने बहुत हाई क्वालिफिकेशंस प्राप्त की है बट फिर भी मुझे कोई सुटेबल जॉब नहीं मिली। आई वॉज रियली अपसेट एंड एंग्री विद द गॉड। क्योंकि संगत जी मेरा कोई काम क्यों नहीं बनता, बस यही सोचती हूँ। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने बर्थडे पर एक इंटरव्यू अटेंड करने गई और संगत जी वहाँ पर मुझे मिलाकर 2 कैंडिडेट थे और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मैं सबसे ज्यादा हायर क्वालिफाइड थी। फिर भी संगत जी सिंपैथेटिक ग्राउंड पर दूसरे कैंडिडेट को जॉब मिल गई। उस दिन मैं बहुत रोई। बस मुझे लगता है उस दिन से ही गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया क्योंकि संगत जी 1 महीने बाद ही मैंने अपनी खुद की एकेडमी खोल ली और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी एकेडमी बहुत अच्छी चल रही है। संगत जी वो एकेडमी समहाउ 7 तारीख को स्टार्ट हुई और पहली बार जब मैं अपने एकेडमी के लिए चेयर्स परचेस की तो मुझे 7 चेयर्स ही मिली। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे पहले महीने मेरे पास 7 बच्चों ने एनरोल किया। ये सब मैंने बाद में रियलाइज किया और ये 2021 की बात है और मैं गुरुजी से दिसंबर 2022 में जुड़ी। मुझे गुरुजी के सत्संग सुनते हुए 3 महीने हो गए हैं। जी हाँ संगत जी शुरुआत में मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग सुने जिनमें मैंने सुना कि गुरुजी कई रूपों में दर्शन देते हैं। तो मेरा भी ऐसा मन हुआ कि काश गुरुजी मुझे भी ऐसे दर्शन दे। संगत जी मैं एक दिन घर से एकेडमी ये सोचते हुए जा रही थी कि काश मुझे गुरुजी भी दर्शन दे। और संगत जी एकेडमी पहुंचकर मैंने रियलाइज किया कि मेरा फोन घर पर ही रह गया है। संगत जी मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ इसलिए मैं फोन हमेशा साथ रखती हूँ। और जब मैं घर वापस पहुंची तो मैंने अपनी एक्टिवा बाहर ही खड़ी कर दी और जब मैं फोन लेकर बाहर आई तो मैंने देखा कि एक ओल्ड आंटी जो बहुत ही प्यारी थी मेरी एक्टिवा के पास खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा वेट कर रही हो। जब मैं बाहर आई तो आंटी ने मुझे कहा कि बेटी मैंने मोबाइल रिचार्ज दी शॉप तक छड़ दे, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है इसलिए चलना मुझे बड़ा औखा लगता है। संगत जी मैंने उन आंटी को लिफ्ट दी और उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोला गॉड ब्लेस यू और फिर थोड़ी दूर जाके मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। और संगत जी फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ तो कोई भी मोबाइल रिचार्ज की शॉप नहीं है। मुझे संगत जी ऐसा लगा जैसे वो गुरुजी ही थे क्योंकि उन आंटी को मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना फिर कभी देखा और जैसे वो मेरा वेट कर रही थी, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही थे। बस संगत जी मेरा फिर गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब मेरा फेथ गुरुजी पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब लाइफ ऐसे हो गई है कि जैसे गुरुजी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखते हैं। बस गुरुजी से यही ब्लेस करती हूँ कि हमेशा अपनी चरण शरण में मुझे रखना, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। संगत जी फिलहाल अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।